ओम शांति 11 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तुम पाखरे ज्ञान रूपक रत्न रही। तुमको यही ज्ञान रत्नर व्यवसाय करने को हेबो। तुमे माने एठारे ज्ञान शिखुछ, भक्ति नुहे। तुमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तुम पाखरे ज्ञान रूपक रत्न रही। तुमको यही ज्ञान रत्नर व्यवसाय करने को हेबो। तुमे माने एठारे ज्ञान शिखुछ, भक्ति नुहे। प्रश्न, मनुष्य ड्रामार केउ आश्चर्यजनक निर्धार्य को भगवानकर लीला मने करी तांकर महिमा करिथांती। मनुष्य ड्रामार केउ आश्चर्यजनक निर्धार्य को भगवानकर लीला मने करी तांकर महिमा करिथांती। उत्तर, जिए जेउ देवी देवतांक प्रति भावना रखिथांती अर्थात निष्ठापूर्वक भक्ति करिथांती तांको सही देवी बा देवतांकर साक्षात्कार होइथाए। तेणु सेमाने भावंती भगवान ही मोते साक्षात्कार कराइले, किंतु एसबु किछि ड्रामा अनुसार ही होइथाए। एही भली गोटिए पटे भगवानकर महिमा करुछंती, अन्य पटे सर्वव्यापी कही ग्लानि मध्य करि देउछंती। ओम शांति। भगवान उवाच, पिलामानकु बुझाई दिया जाइछि जे मनुष्य को अथवा देवता को भगवान कुहाजिब नाही। गायन मध्य करुछंती ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। पुणी कुहा जाए शिव परमात्माय नमः। एकथा मध्य तुमी जानिछ जे शिवंकर निजर शरीर नाही। ब्रह्मलोकरे शिव बाबा एवं आत्मा रूपी शालग्राम रही थांती। पिला माने जानिछंती जे एबे आम आत्मा मानकु बाबा पाठ पढ़ाउछंती। आउ जेउ सबु सत्संग अछि वास्तवरे ताहा कोनोसी सत्र संग नुही। बाबा कहउछंती ताहा तो मायार संग अटे। सेठारे एपरि केही भाबिबे नाही जे आमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। जदि गीता शुणिबे तेबे कृष्ण भगवान वाच बोली भाबिबे। दिन को दिन गीतार पाठ करिवार अभ्यास कम होई जाउछि, काहेकि ना निजर धर्म को ही जानि नाहंती। कृष्णक सहित तो समस्तंकर स्नेह रहिछि। कृष्ण को ही झूलारे झुलाई थांती। एबे तुमे माने भाबुछ आमे काहाकू झुलाइबू। पिला मानकू झुला जाई थाए, बाप को तो झुला जाई परिबो नाही। तुमे कौन शिव बाबा को झुलाइब? से तो बालक हेउ नाहंती, पुनर्जन्मरे मध्य आसु नाहंती। से तो बिंदु अटंती, तांकु कौन झुलाइब? अनेकंकु कृष्णकर साक्षात्कार होई थाए। कृष्णक मुखरे तो सारा विश्व अछि, काहेकि ना से विश्वर मालिक हेउछंती। तेणु मुखरे विश्वरूपक लहुणी रहुछि। जो माने परस्पर सहित लड़ाई करुछंती ताहा मध्य सृष्टि रूपी लहुणी निमंते ही लड़ुछंती। भाबुछंती आमे विजय प्राप्त करिबु। कृष्णक मुखरे लहुणी रूपी गोलक दर्शाई थांती। एहीपरि अनेक प्रकारर साक्षात्कार होई थाए, किंतु अर्थ किछि हेले बुझंती नाही। एठारे तुमको साक्षात्कारर अर्थ बुझा जाउछि। मनुष्य भाबुछंती आमको भगवान साक्षात्कार कराउछंती। एकथा मध्य बाबा बुझाउछंती, जाहांकु मने पकाउछंती। धरिनिय केही कृष्णंकर नवधा भक्ति करुछंती, तेबे अल्प काल पई तांकर मनोकामना पूर्ण होई थाए। एहा मध्य ड्रामारे निर्धारित होई रहिछि। एपरि कुहाजिब नाही जे भगवान साक्षात्कार कराइले। जिए जेउ भावनारे जहार पूजा करिथांती तांको तांकर ही साक्षात्कार होई थाए। एकथा ड्रामारे निर्धार्य होई रहिछि। एहा तो भगवानकर करुणा अटे जे से भक्त मानकर खुशी पाई साक्षात्कार कराउछंती। गोटिए पटे एते प्रशंसा मध्य करुछंती, अन्य पटे पुणी कहि देउछंती गोड़ी माटीरे मध्य भगवान अछंती। केते अंधश्रद्धार सहित भक्ति करुछंती। भाबुछंती बास
कृष्णकर साक्षात्कार हैला। कृष्णपुरी को आमे निश्चय जीवु, किंतु कृष्णपुरी आसीब केउठु? एही सबु रहस्य बाबा तुम पिलामानंकु एबे बुझाउछंती। एबे कृष्णपुरीर स्थापना हेउछि। एहा हेउछि कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण एसबु असुर मानकर नाम अटे। शास्त्र रे कौन कौन सबु बसी लिखि देइछंती। एकथा मध्य बुझाइबाकु हेब जे गुरु दुई प्रकारर अछंती। प्रथमतः भक्ति मार्गर गुरु, से भक्ति ही सिखाई थांती। एही बाबा तो ज्ञानर सागर अटंती। एहांकु सतगुरु कहा जाउछि। ये केबे हेले भक्ति सिखाउ नाहंती, ज्ञान ही सिखाउछंती। मनुष्य तो भक्ति करी केते खुशी हेउछंती, झांझ बजाउछंती। बनारस रे तुमे देखिब सबु देवता मानकर मंदिर तियारी करि देइछंती। एसबु हेउछि भक्ति मार्गर दोकानदारी, भक्तिर धंदा। तुम पिला मानकर धंदा हेला ज्ञान रत्नर। एहाकु ही व्यापार बोली कुहा जाए। बाबा मध्य रत्नर व्यापारी अटंती। तुमे माने जानिछ एहा केउ प्रकारर रत्न। एही कथा को सही माने बुझी पारिबे जे कल्प पूर्वरु बुझिथिबे। अन्य माने एक कथा को बुझी पारिबे नाही। दुनिया रे जेउ विशिष्ट व्यक्ति माने अछंती, से माने पछरे आसी बुझिबे। ए धर्मरु अन्य धर्म को अनेक परिवर्तित मध्य होइछंती ना। राजा जनकंकर एक कहानी सुनाई थांती। जनक पुणी अनुजनक हेले। जेपरि कहार नाम कृष्ण अटे, तेबे कहि थांती तुमे दैवी अनुदैवी कृष्ण हेब। केउठी सेही सर्वगुण संपन्न कृष्ण, केउठी ये। कहार नाम लक्ष्मी होइथाए, किंतु से एही लक्ष्मी नारायण का आगरे जाई तांकर महिमा गान करि थांती। एमाने बुझी पारु नाहंती जे तांको एवं आम मध्यरे फरक कौन अछि। एबे तुम पिला मानकु ज्ञान मिलुछि, एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि। तुमे ही 84 जन्म नेब। एही चक्र अनेक थर घुरी सारिछि। चक्र केबे बंद होई परिब नाही। तुमे एही नाटकर अभिनेता अट। मनुष्य माने एतिकी निश्चित बुझुछंती जे आमे एही नाटकरे अभिनय करिबाकू आसीछु, बाकी ड्रामार आदि मध्य अंतकू जानि नाहंती। तुमे पिला माने जानिछ आम आत्मा मानकर रहिबार स्थान ऊर्ध्वरु ऊर्ध्वरे अटे। सेठारे सूर्य चंद्रंकर मध्य आलोक न थाए। प्रायतः साधारण गरीब पिला माने ए कथा बुझी थांती, काहेकि ना भारत ही सबुठारु साहुकार थिला। एबे भारत ही सबुठारु गरीब होई जाइछि। समस्त खेल भारत उपरे आधारित। भारत सदृश पवित्र अन्य कोनोसी खंड नाही। पवित्र दुनिया रे पवित्र खंड रही थाए, अन्य कोनोसी खंड सेठारे रहिब नाही। बाबा बुझाउछंती एही सारा दुनिया एक बेहद्र दीपपुंज अटे। जेपरि लंका टापू रहिछि, देखांती जे रावण लंकारे रहुथिला। एबे तुमे बुझुछ जे रावणर राज्य सारा बेहद्र सृष्टि रूपी लंका उपरे रहिछि। एही सारा सृष्टि समुद्र मध्यरे अवस्थित, तेणु एहा टापू अटे। एही टापुरे रावणर राज्य चलिछि। सबु सीता माने रावणर जेल रे अछंती। सेमाने तो हद्र कथा सबु लेखिछंती। एसबु कथा बेहद्र अटे। एहा बेहद्र नाटक अटे। बेहद नाटकरू ही पुणी छोट छोट नाटक लेखिछंती। एही सिनेमा आदि सबु एबे तियारी होइछि, तेणु बाबांको मध्य बुझाइबारे सहज हेउछि। बेहद्र सारा ड्रामा तुम पिलामानक बुद्धिरे अछि। ब्रह्मलोक सूक्ष्मलोक आउ काहा बुद्धिरे आसीब नाही। तुमे माने जानिछ आमे आत्मा माने ब्रह्मलोक निवासी अटु। देवता माने सूक्ष्मलोक निवासी अटंती। तांकु फरिश्ता बोली मध्य कहुछंती। सेठारे हाड़ मांसर शरीर न थाए। एही सूक्ष्मलोकर पार्ट मध्य अल्प समय पाई रहिछि। एबे तुमे माने बुद्धि द्वारा यात्रा करुछ। भविष्यतरे एही यात्रा रहिब नाही। तुमे आत्मा माने जेतेबेले ब्रह्मलोकरू आसुछ, सेतेबेले भाया सूक्ष्मलोक देई आसुनाह।
ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାୟା ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଦେଇ ଯାଉଛ। ଏବେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ପାଠ ଚାଲିଛି। ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ନିରାକାର ବାବା, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ ବାବା। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଶରୀରର ନାମ ବଦଳି ଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମ ତ ଶିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲଣି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାମ ରୂପ ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ନା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ରାଜଯୋଗ ଅଟେ ନା। ଅନେକଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବୁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସିଂହାସନ ପଛରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ତାହା କୃଷ୍ଣପୁରୀ, ଏହା ହେଉଛି କଂସପୁରୀ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋର ରୂପ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ, କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଏକ ତାରକା ଅଟେ, ପୁଣି ଲିଙ୍ଗ ରୂପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ପୂଜା କିପରି ହେବ? ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସଦୃଶ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାକୁ ଏକ ଅଜବ ତାରକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାଙ୍କୁ କାହାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିବ? ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ତ ଏକ ହିଁ ଅଟେ। ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ତ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। ସେ ବସିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ। ବାସ୍ କହିଦେଲେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ତାହା ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଏହି କଥାରେ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଅଟେ। ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବନା ରହିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବୁଝାଇବ କିଏ? ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଯେପରି ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚେହେରାର ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଗଣେଶଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଏ। ନଚେତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିପରି ହେବ? ତେଜୋମୟ ରୂପ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କଲୁ, ସେଥିରେ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଆରୋହଣ କଳା। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ କେବଳ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା।
बाबा बुझाउछंती प्रत्येक चित्र रे भगवानुवाच लिखिदियो। बहुत जुक्ति रे बुझाइबाकू हेबो। भगवानुवाच रही ना। जादव कौरव एवं पांडव कौन करुछंती तार एही चित्र अटी। सेमानकू पचार तुमे कुह निजर पितांकू जानिछ जानी ना अर्थात एहार बाबांक सहित प्रीति नाही ना। तेणु विपरीत बुद्धि हेले बाबांक सहित प्रीति नाही तेबे श्रेष्ठ प्राप्तिरु वंचित होई जिवे। प्रीति बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते एहार अर्थ मध्य ठीक अछि। जदि बाबांकर स्मृति ही नाही तेबे विजयी होई परिबो नाही। एबे तुमे माने सिद्ध करी कहुछ गीता भगवान शिव शुणाइथिले। से ही ब्रह्मांक द्वारा राजयोग शिखाइथिले। एमाने तो गीता को कृष्ण भगवान उवाच भावी प्रतिज्ञा करुछंती। तांको पचारिबा दरकार श्रीकृष्ण को हाजिर नाजिर भाविबा उचित ना भगवान को। कही थांती ईश्वरंक सम्मुखरे उपस्थिति भावी सत्य कुह। किंतु श्रीकृष्ण को नाम लिखि देइछंती तेणु सबु गड़बड़ होईगला। प्रतिज्ञा मध्य मिथ्या होईगला ना। सेवाधारी पिलामानंकर गुप्त निशा रही थाए। जदि निशार सहित बुझाइबे तेबे सफलता मिलिबो। तुमर एही पाठ पढ़ा बहुत गुप्त। जी पढ़ाउछंती से मध्य गुप्त अटंती। तुमे माने जानिछ आमे नुआ दुनिया को जाई एही परि हेबु। महाभारत लड़ई परे नुआ दुनियार स्थापना हेबो। पिला मानकु एबे ज्ञान मिलुछि। सेमाने मध्य क्रमानुसारे धारण करुछंती। जोगरे मध्य क्रमानुसारे रहुछंती। निजर जांच मध्य करिबा दरकार आमे केते जोगयुक्त होई रहुछु। बाबा कहउछंती तुमर वर्तमान र एही पुरुषार्थ भविष्यत 21 जन्म पई होई जिवो। एबे फेल होई गले कल्प कल्पांतर फेल होई जिवो। उच्च पद पाई परिबो नाही। तेणु उच्च पद पाइबा पाई पुरुषार्थ करिबा उचित। एपरि अनेक सेंटर को आसुछंती जेउ माने विकारर वशीभूत भी हेउछंती एवं सेंटर को मध्य आसुछंती। भाबुछंती ईश्वर तो सब किछि देखुछंती जानुछंती। बाबांकर कौन दरकार ए सब बसी देखिबे। तुमे माने मिथ्या कहिबो विकर्म करिबो तेबे निजर ही क्षति करिबो। ए कथा तो तुमे माने जानिछ। मुह कला कले उच्च पद पाई परिबो नाही। ताहा बाबा जानिले तेबे भी कथा एका हेला ना। तांकर जानिबार कौन आवश्यक अछि। निजे बुझिबा दरकार जे मु एपरि कर्म कले मोर दुर्गति हेबो। बाबा कौन बताइबे। हाँ ड्रामा रे अछि तो कहउछंती मध्य। बाबा को लुचाइबा अर्थात निजर सत्यानाश करिबा। पवित्र हेबा पाई बाबा को याद करिबा को पड़िबो। तुमर एही चिंता रहिबा उचित जे आमे भल भाबरे पाठ पढ़ी उच्च पद पाइबो। केही मरंतु अथवा बंचंतु तांको चिंता कर नाही। चिंता रखिबा को हेबो जे बाबांक ठारू पूरा वर्षा किपरि नेबु। अन्य मानको मध्य संक्षेपरे बाबांक ज्ञान संबंधरे बुझाइबा को हेबो। अच्छा मीठा मीठा सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट गुप्त निशारे रही सेवा करिबाकू हेबो। एभली कौनसी कर्म करिबा उचित नुहे जेउ कर्म मन को खाउथिबो। निजको जांच करिबाकू हेबो जे मु केते समय बाबांक स्मृति रे रहुछि। गुप्त निशारे रही सेवा करिबाकू हेबो। एभली कौनसी कर्म करिबा उचित नुहे जेउ कर्म मन को खाउथिबो। निजको जांच करिबाकू हेबो जे मु केते समय बाबांक स्मृति रे रहुछि। 2 नंबर पॉइंट सर्वदा एही चिंता रहु जे मते भल भाबरे पाठ पढ़ी उच्च पद पाइबाकू हेबो। कौनसी विकर्म करी मिछ कही निजर क्षति करिवार नाही।
सर्वदा यही चिंता रहू जे मते भल भाबरे पाठ पढ़ी उच्च पद पाइबाकु हेबो, कौनसी विकर्म करी मिछ कही निजर क्षति करिबार नाही। वरदान मनमना भवर महामंत्र द्वारा सर्व दुख अशांति ठारू ऊर्ध्वरे रहुथिबा सदा सुख स्वरूप भव। मनमना भवर महामंत्र द्वारा सर्व दुख अशांति ठारू ऊर्ध्वरे रहुथिबा सदा सुख स्वरूप भव। जेतेबेले भी कौनसी प्रकारर दुख आसुछि सेतेबेले मंत्र को मने पकाओ, तेबे दुख दूर होइजिबो। स्वप्न मात्ररे मध्य टिकिए भी दुखर अनुभव न हेउ। शरीर रोगी होई जाऊ, आर्थिक अवस्था हलचल होई जाऊ बा किछि भी होई जाऊ, किंतु दुखर ढेउ तुम भीतर को आसीबा उचित नुहे। जेपरि सागर रे लहड़ी आसुछि एवं चली जाउछि, किंतु जेउ मानकु सेही लहड़ी सहित खेलिबा जणा अछि सेमाने सेथिरु सुखर अनुभव करिथांती। लहड़ी को डेई डेई एभली अतिक्रम करि जांती जेपरि खेल खेलुछंती। तेणु सागरंकर पिलामाने सुख स्वरूप अट, दुखर लहड़ी मध्य न आसु। स्लोगान प्रत्येक संकल्परे दृढ़तार विशेषता को वास्तविक रूप से कार्य लगाओ, तेबे प्रत्यक्षता होइजिबो। प्रत्येक संकल्परे दृढ़तार विशेषता को वास्तविक रूप से कार्य लगाओ, तेबे प्रत्यक्षता होइजिबो। ओम शांति।